अमेरिका के इस हादसे को जिसने भी देखा हैरान रह गया। एक भारी भरकम लंबा चौड़ा पुल देखते ही देखते 15 सेकंड के अंदर नदी में समा गया। पटाप्सको नदी पर बने इस पुल की ऐतिहासिक पहचान थी। अमेरिका के बाल्टीमोर के दो किनारों को जोड़ता था, लेकिन सोमवार मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे ताश के पत्ते की तरह यह ढह गया। पुल के इस तरह से ढहने की तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हर कोई ये जानना चाहता है कि यह हादसा कैसे हुआ। क्या पुल इतना कमजोर था कि एक टक्कर से पल भर में किसी जर्जर इमारत की तरह ढह गया? इन तमाम सवालों की पड़ताल करें उससे पहले आपको बता दें कि यह पुल ढहा कैसे। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज है। बाल्टीमोर पोर्ट से रवाना होने के बाद यह मालवाहक जहाज जैसे ही ब्रिज के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था, इसके प्रोपल्शन ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद जहाज पर मौजूद क्रू ने इसकी जानकारी मैरीलैंड के अधिकारियों को दी कि जहाज कंट्रोल से बाहर हो रहा है, जहाज को कंट्रोल में लाना मुश्किल हो रहा है और ब्रिज से इसके टकरा जाने की आशंका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मालवाहक जहाज के टक्कर से ब्रिज में हल्का सा कंपन होता है। इसके तुरंत बाद जहाज में आग की लपटें दिखती हैं और अगले 2 से 3 सेकंड में पुल इस जहाज के एक हिस्से से टकराकर भरभरा कर गिरने लगता है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा जाता है। मालवाहक जहाज की यह टक्कर जिस समय हुई, पुल से कई गाड़ियां गुजर रही थी। इमरजेंसी कॉल के बावजूद हादसे के समय पुल पर कई लोग मौजूद थे, यह भी एक बड़ा सवाल है। हादसे के बाद कई गाड़ियां टूटते हुए पुल के साथ नदी में गिर गईं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी भी कई लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। मैरीलैंड के गवर्नर ने बाल्टीमोर में इमरजेंसी जैसे हालात की घोषणा कर दी है। लोगों को हादसे वाली जगह से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिकी तटरक्षक बल के अधिकारियों के मुताबिक द डाली नाम का यह जहाज बाल्टीमोर से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। जहाज पर सिंगापुर का फ्लैग लगा हुआ था। यह जहाज 948 फीट लंबा है। जहाज ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बताया जा रहा है। जहाज को 22 अप्रैल को कोलंबो पहुंचना था। जहाज बाल्टीमोर से कोलंबो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान जहाज फ्रांसिस स्कॉट के पुल से जा टकराया। जहाज की ओनर कंपनी की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि जहाज पर मौजूद सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, किसी को भी चोट नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ, इसको लेकर सवाल अभी तक जस का तस बना हुआ है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज की कुल लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। अमेरिका के बहुत महत्वपूर्ण पुल में से ये एक है। बाल्टीमोर के लोगों के लिए यह पुल लाइफलाइन का काम करता था। बाल्टीमोर से वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जाने के लिए यह सुलभ रास्ता था। दिन भर हजारों की संख्या में गाड़ियां इस पुल से गुजरती थी। पुल के टूट जाने से दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। मैरीलैंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लोगों को वैकल्पिक रूट से जाने की एडवाइजरी जारी की है। पुलिस का कहना है कि नदी में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सोनार तकनीक की मदद से नदी में डूबी गाड़ियों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन पानी का तापमान बहुत कम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी आ रही है। आम जनता के लिए इस फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज को 1977 में खोला गया था। यह ब्रिज अमेरिका के मशहूर लेखक फ्रांसिस स्कॉट को समर्पित है। फ्रांसिस स्कॉट ने अमेरिका का राष्ट्रगान लिखा था। पुल हादसे के बाद ली गई एरियल व्यू में साफ नजर आ रहा है कि पुल के बीच के 3 हिस्से टूटकर नदी में गिरे हैं। तस्वीर के बाईं ओर से पहले हिस्से के पास जहाज खड़ा है, जिसकी टक्कर से यह हादसा हुआ। बाल्टीमोर पोर्ट से सोमवार मंगलवार की रात 12:30 पर यह जहाज रवाना हुआ था। 1 घंटे बाद रात 1:30 बजे पेटाप्सो नदी पर बने पुल के नीचे पहुंचते ही मालवाहक जहाज टकरा जाता है। जहाज पर कंट्रोल नहीं रख पाए, जहाज रास्ते से थोड़ा सा भटक जाता है और पुल के पिलर से जोर से टकराता है, जिसकी टक्कर से पुल का पिलर ढह जाता है और फिर 15 सेकंड से भी कम समय में बीच का हिस्सा नदी में समा जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका के इस हादसे को जिसने भी देखा हैरान रह गया। एक भारी भरकम लंबा चौड़ा पुल देखते ही देखते 15 सेकंड के अंदर नदी में समा गया। पटाप्सको नदी पर बने इस पुल की ऐतिहासिक पहचान थी। अमेरिका के बाल्टीमोर के दो किनारों को जोड़ता था, लेकिन सोमवार मंगलवार की रात करीब 1:30